अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो आज हम केमिस्ट्री लेक्चर का पेपर अपलोड करेंगे। ये पेपर 7/6/2021 यानी कल ही के दिन ये KP पब्लिशर्स कमीशन के थ्रू लिया गया है। जिस तरह जोलॉजी का पेपर हुआ है, इस तरह फ़िज़िक्स का, इंग्लिश का, तो केमिस्ट्री के लेक्चर का भी पेपर कंडक्ट हो चुका है। और आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है लेक्चर इन केमिस्ट्री BPS 17 इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केमिस्ट्री का पेपर था। टोटल MCQs 45 MCQs थे। कोशिश करेंगे कि 3-4 पार्ट्स में इसको अपलोड कर सकें, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर बाज़ औक़ात कुछ एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत होती है बाज़ MCQs की। तो कोशिश करेंगे जिस हद तक आपको क्लेरिफाई कर सकते हैं क्लेरिफाई कर लें। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछ रहे हैं, द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। ये MCQs अगर आप 10th की केमिस्ट्री का बुक भी उठा लें, वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर से, प्रेशर से एंड कंसंट्रेशन से। ये तीन चीज़ें जो हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं। जबकि कैटलिस्ट को अगर हम ले लें, कैटलिस्ट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन इक्विलिब्रियम, ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन C इज़ दी करेक्ट आंसर। कैटलिस्ट डज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन C बनेगा। बाकी ये तीन जो हैं इससे इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। आप टेम्परेचर बढ़ाते कम करते हैं या प्रेशर बढ़ाते कम करते हैं, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस करता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपसे पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड वाज हीटेड इन सील ट्यूब 400 डिग्री सेंटीग्रेड टिल द इक्विलिब्रियम वाज रीच्ड। अच्छा जी, इन्होंने हाइड्रोजन हाइलाइड एक ट्यूब में लिया, इनको टेम्परेचर दिया है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक कि इक्विलिब्रियम पहुँच जाता है। हाइड्रोजन हाइलाइड वाज फाउंड टू बी 22% डिकम्पोज्ड। जब इतना टेम्परेचर हाइड्रोजन हाइलाइड को इन्होंने प्रोवाइड किया तो 22% हाइड्रोजन हाइलाइड डिकम्पोज्ड हुआ। द इक्विलिब्रियम कंटेन फॉर डिस्यूशन, तो इक्विलिब्रियम पे कितनी कितना डिकम्पोज्ड हाइड्रोजन हाइलाइड अवेलेबल था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम पे। सो ये आसान सा सवाल है। अगर आप देख लें 22% डिकम्पोज हुआ है, तो बाकी कितना रह गया? अगर 100 से आप 22 को माइनस कर लें, 78% रहता है, जबकि 22% डिकम्पोज हुए हैं। तो आप उसी 78 को 22 पे डिवाइड कर लें, उससे आपके साथ आंसर 0.28 आएगा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो इसके लिए बनेगा, सो डिस्यूशन कितनी हुई है? डिस्यूशन हमारे साथ हुई है 0.282%। ऑप्शन डी, परसेंट नहीं, ये इसकी क्वांटिटी है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट अ प्रोटोनोइक एसिड। अच्छा जी, पहले आप ये देख लें, प्रोटोनोइक एसिड हम उस एसिड को कहते हैं जिस एसिड को हम अगर पानी में डाल लें और वो हाइड्रोजन डोनेट कर दे, हाइड्रोजन आपको दे दें, विच गिव्स हाइड्रोजन, सच एन एसिड इज़ नाउन इज़ प्रोटोनोइक एसिड। ऐसे एसिड को हम प्रोटोनोइक एसिड कहते हैं। ए को देख ले, सी को देख ले और डी को देख ले। इसको अगर आप वाटर में डाल लें तो ये हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन डिसोसिएट करते हैं, देते हैं आपको। जबकि अगर आप ऑप्शन बी में अगर आपको दिखाई दे रहा हूँ, बी बोरॉन एंड फिर होल OH थ्राइस, बी होल OH होल थ्राइस बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड को अगर आप देख लें, ये इसको अगर आप वाटर में डाल लें तो इट डज़ नॉट गिव्स H आयन, ये H आयन बिल्कुल भी नहीं देता। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ दी प्रोटोनोइक एसिड, क्योंकि अगर आप इसको वाटर में डाल दें, इट डज़ नॉट गिव्स यू हाइड्रोजन आयन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी लगेगा, बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले। A centrinormal solution of monobasic acid is 100% ionized in its pH is 1। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आप किसी भी सेंट्रीनॉर्मल सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड जो 100% आयनाइज उसको ले लें, इसका पीएच जब आप फाइंड करेंगे एग्जैक्टली 1 आएगा। सो 1 ऑप्शन डी है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। A pH of a solution is made by mixing 50 ml of 0.0 molar barium hydroxide। हमने 50 ml बैरियम हाइड्रोक्साइड लिया है और इसके साथ फिर हमने 50 ml ऑफ वाटर भी ऐड कर लिया है, ताकि टोटल वॉल्यूम हमारे साथ 100 ml बन जाए। 100 ml तक हमारे पास ये डाइल्यूट हो जाए।
अभी इसकी पीएच हमने फाइंड करनी है, तो इसका एग्जैक्टली जो पीएच आएगा वो करेक्ट ऑप्शन सी है। 12 इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ये एक पेज से मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। तो देख लेते हैं कि 12 इससे किस तरह आया है। यहाँ पे इसको देख ले, यहाँ से हम जब शुरू करेंगे तो वहाँ पे हमें क्वांटिटी दी गई थी बैरियम हाइड्रोक्साइड की, वो 50 ml थी और इसकी मोलैरिटी 0.01 दी थी। तो हमने मोलैरिटी को इसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर इसे 0.5 आएगा। अब हमने 50 ml वाटर इसके साथ ऐड कर लिया तो टोटल क्वांटिटी 100 ml बन गई। अब मोलैरिटी हमने इसकी फाइंड करनी है, तो मास और वॉल्यूम को एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो ये मोलैरिटी m में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू 0.05 आ गई। इक्वेशन लिख ले, बैरियम हाइड्रोक्साइड जब डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब इनिशियल कंसनट्रेशन इसकी हमने ऊपर मालूम कर दी, ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अभी जब इनिशियल स्टेज में था तो डिकम्पोज नहीं हुआ था, तो ये दोनों 0 थे, हाइड्रोक्साइड भी 0, बैरियम भी 0। अब फाइनल कंसनट्रेशन में ये जब डिसोसिएट हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी इतनी हो जाएगी और इसकी क्वांटिटी भी इतनी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ 2 लगा हुआ है तो 2 के साथ हमने इसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी है। अब इन दोनों की क्वांटिटी हम फाइंड ऊपर कर चुके हैं कि ये इनकी मोलैरिटी होगी, तो ये यहाँ से फिर हमने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ ऐड करेंगे तो आंसर 0.01 आएगा। अब पीएच और पीओएच का फार्मूला अगर आपको याद हो, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन वहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से हमारी पीओएच की वैल्यू 2 आएगी। अब पीएच हमने फाइंड करनी है तो 14 टोटल वैल्यू हमारे साथ होती है। 14 से आपने 2 को माइनस कर ले तो पीएच वैल्यू हमारे साथ 12 आएगी। सो दिस इज़ अ शॉर्ट सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो पीएच के बारे में वहाँ से पूछ रहे तो पेज 12 जाते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ, वहाँ से देखते हैं। अभी अगेन यहाँ आप देख ले, द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन 50 ml और इनकी मोलैरिटी वो हमने आपस में मल्टीप्लाई कर ली, इससे आंसर आ गया। 50 ml वाटर भी हमने ऐड कर ली, कैलकुलेशन हमने किया तो इससे आंसर पीएच की वैल्यू 12 आ गई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देख ले, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड डिपेंड ऑन किसी भी सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ये डिपेंड करती हैं किस चीज़ पे, ये नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और प्रेशर पे भी डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी लगेगा। ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 को देख ले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइडल इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व। टाइडल इफेक्ट का पहले आप खुद भी देख ले। टाइडल इफेक्ट हम उस इफेक्ट को कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में सॉल्व करते हैं और उसके पार्टिकल्स या ज़रात उसमें मूविंग कर रहे होते हैं और फिर हम उससे अगर हम लाइट पास कर ले तो जाहिर सी बात है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे सल्यूट के, उससे लाइट स्कैटर्ड होगी। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ मीडियम of any solution, this effect is known as a tidal effect. The scattering of light by particles present in a solution, this effect is known as tidal effect. तो आप अगर गोल्ड का सोल्यूशन बनाए, इसमें भी गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे और उससे लाइट स्कैटर्ड होगी। एमल्जन के पार्टिकल से भी लाइट स्कैटर्ड हो सकती है। सस्पेंशन में भी पार्टिकल्स बड़े बड़े ज़रात में होते हैं तो इनके थ्रू भी लाइट स्कैटर्ड हो सकता है। शुगर सोल्यूशन अगर आप बना लें तो इसके ज़रात इतने छोटे छोटे होते हैं या इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि दीज आर अनएबल टू स्कैटर्ड लाइट। यहाँ पे सवाल में भी वो यही पूछ रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइडल इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व। सो इन शुगर सोल्यूशन टाइडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ नॉट ऑब्जर्व। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख ले, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड इज़ रिएक्टेंट विद एक्सेस ऑफ वाटर। अच्छा जी, ये एक इक्वेशन से हम आपको दिखा देते हैं। अगर हम 1 मोल नाइट्रोजन नाइट्राइड ले लें और वाटर उसके साथ एक्सेस मकदार में ले लें, ज़्यादा मकदार में वाटर ले लें, तो उससे क्या बनेगा, उससे 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा। करेक्ट ऑप्शन ए है। एक इक्वेशन से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको भी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए लगेगा। यहाँ पे आप इस रिएक्शन को देख लें, मैग्नीशियम नाइट्राइड हमने ले लिया और एक्सेस ऑफ वाटर हमने इसके साथ रिएक्ट किए हैं, मीन्स 6 वाटर मालिक्यूल या एक्सेस ऑफ वाटर मालिक्यूल। तो इससे बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड आपको जो सवाल में पूछा गया है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। 2 मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 मोल ऑफ अमोनिया। वापस जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट हो गया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट स्टेबल
हाइड्रोजन हैलोजन एसिड्स इन्होंने दिए हैं और पूछ रहे कि इनमें कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सो स्टेबल इज़ HF। HF इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल हैलोजन एसिड। ये आपने साथ याद रख लें, FEC की केमिस्ट्री में अगर ये लाइन आपको याद हो, डाउन द ग्रुप हैलोजन एसिड्स स्टेबिलिटी बिकम डिक्रीजेस। अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हैलोजन एसिड की एसिडिटी डिक्रीज़ होती जाती हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, चूँकि ये टॉप पे हैं, सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ द मोस्ट स्टेबल हैलोजन एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें, वीडियो का आखिरी सवाल, इसके बाद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर होंगे। If 1000 cubic centimeter of air is passed again and again over heated copper and magnesium till the reduction in volume stops, the volume finally obtained would be approximate 10 cc 10 cubic centimeter। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी आएगा। ये इस तरह है कि अगर आप एयर को ले लें और 1000 cc एयर हमने ली हुई है, तो आपको पता है कि एयर में ज़्यादा क्वांटिटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, और दोनों को मिला के हाँ ये टोटली 99% बनते हैं, ये 1% बाकी और हो गए। तो 99% एयर, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ मिल जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो 99% एयर इस 1000 में से 99% एयर इन दोनों के साथ रिएक्ट हो जाएगा। अब 1% रह गया है, तो अगर आप 1000 में से 1% कैलकुलेट कर ले तो ये 10 आता है, 10 cc, और 10 cc में बाकी जितने माइनर गैसेस हैं हवा में वो रह जाएंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी बनता है। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 से अगले पार्ट में आपके साथ हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।